बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जहां पर आप बहुत इजीली जो है ना पासपोर्ट ले सकते हैं और असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वहां पर इजीली जा सकते हैं। और अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है इस कंट्री का तो आप दुनिया के 124 ममालिक में जो है ना वो आपकी फ्री एंट्री जो हो जाती है उस पासपोर्ट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में उस सवाल से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप इसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, असाइलम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे सैलरी क्या हो सकती है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर हैं और आप ई वीज़ा जो है ना इस कंट्री का वो कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को जो है ना पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। तो नए जो साथी हमारे साथ पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली इस तरह की हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ई वीज़ा क्या होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा यूरोप का जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्जिया। तो आज की हम जो वीडियो है वो जॉर्जिया के बारे में है और एक यूरोपियन कंट्री है और एक बहुत अच्छा कंट्री है। और यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है तो आप इजीली वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हैं। और जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो आपकी सारी जो सहूलतें हैं जहाँ पर एजुकेशन है, इसके अलावा गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इजीली मिल सकती हैं। तो जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे इस वक्त पॉपुलेशन जो है ना वो बाकी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर सेटल होते हैं और यूरोपियन कंट्री में से जो है ना आते हैं और वहाँ पर सेटल होते हैं। तो एशियन कंट्री में भी ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को काफ़ी लोग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं कि आपके पास अगर ई वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है जो आम तौर पे पासपोर्ट के ऊपर नहीं होता, वो आपको ऐसे ही आपके मेल में या आपको ऐसे आता है। तो आप वहाँ पर ई वीज़े के ऊपर जा सकते हैं और 5 दिन में आपको जो है ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि जॉर्जिया में पाकिस्तान में इस वक्त एम्बेसी बंद है, आपको ईरान में जाना पड़ेगा एम्बेसी के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में, गल्फ़ कंट्री का मतलब है कि अगर आप यूए में हैं या कुवैत में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, किसी भी आप गल्फ़ नेशन में हैं तो आप वहाँ से अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका वहाँ पर गल्फ़ कंट्री का रेजिडेंस वीज़ा है ख़ास तौर पर, चाहे आपको दुबई का है, ओमान का है, सऊदी अरेबिया का है, इसके अलावा कुवैत है, कतर है, किसी भी गल्फ़ कंट्री का अगर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है तो आप वहाँ पे अप्लाई करें तो आपका आसानी से जो है ना ई वीज़ा लग सकता है। और अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप इंडियन पासपोर्ट पे या आप बांग्लादेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपके चांस बन सकते हैं कि आप डायरेक्टली अपने होम कंट्री से भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह है कि आप कुवैत है या कतर, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर आप वहाँ बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, आप ऐसे भी विदाउट जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ये फ़ायदा होगा कि उसमें आपकी चांस जो होता है ना वो बढ़ जाते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए कि आप अगर आप दुबई में हैं या कुवैत में हैं, कतर में हैं, सऊदीया में हैं, तो आपको 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा आपका सैलरी स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है ना कम से कम 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए, आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं उनके पास जो है ना पोर्टल के ऊपर। तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना इसका ई वीज़ा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ज़रूर से ना साथ अटैच करें जिसमें आपके जो चांस है वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा सैलरी आपको वहाँ पर जो है ना वो $7 पर घंटा मिलेगी, यानी $7 जो है ना, तो $7 आपको 1 घंटे के मिल सकते हैं। अगर आप 10 घंटे भी काम करते हैं तो आपको लगभग $70 जो है ना बन सकते हैं। तो इस वक्त डॉलर का पाकिस्तानी रेट जो है ना वो 285 चल रहा है। इंडियन अपनी करेंसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश अपनी अपनी करेंसी के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छी सैलरी पैकेज है। और उसके बाद है कि अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाएगा। जब आपको वहाँ का
पासपोर्ट मिलेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उसमें तो आप जाएंगे ही जाएंगे। उसमें लगभग शेंजन कंट्री भी हैं, यूरोपियन यूनियन है, सब में आप किसी भी जो है ना वो जा सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया के 124 ममालिक में उस पासपोर्ट के ऊपर ई वीज़े के ऊपर आप जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉर्जिया जा सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं और आसानी से जो है ना आप वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूएसए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप जॉर्जिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर उसका पोर्टल ऑन करें और अपने जो है ना फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो तो उनके लिए तो बिल्कुल आसानी होगी कि वो ईज़िली जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। आप किसी एजेंट के पास या किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट दें उसको, तो वो आपके लिए आपका वीज़ा जो है ना ई वीज़ा वो आपके लिए अप्लाई कर देगा और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा वहाँ पर जाना। बात की जाए वहाँ पर अभी कितने का वीज़ा है, तो आपको 20 से 22 डॉलर में ये वीज़ा मिल रहा है। अभी हो सकता है कि अगर आप खुद अप्लाई करें तो आपकी इतनी फ़ीस है, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी एजेंट से के ज़रिए आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वो अपने चार्जेस आपसे ले, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट फ़ीस है वो 20 से 22 डॉलर अप्लाई करने की है जॉर्जिया के वीज़े के लिए। जॉर्जिया अच्छा कंट्री है, वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं। अगर असाइलम की बात करें, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन आपके में कोई कमी हो जाती है या आपको पासपोर्ट नहीं मिलता तो आप असाइलम भी अप्लाई कर सकते हैं। अब असाइलम क्या होता है, वो एक किसी भी कंट्री से जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप असाइलम अप्लाई करते हैं और असाइलम जो होता है वो अपनी सेफ़्टी के लिए होता है कि जी मैं इस कंट्री से आया हूँ, वहाँ पर मेरी सेफ़्टी नहीं है, मुझे यहाँ पे रिहाइश दी जाए। और यूएनए का ये लॉ है कि कोई भी जो है ना वो शख्स, कोई भी आदमी किसी भी कंट्री से किसी और कंट्री में एडजस्ट हो सकता है। जब आपको असाइलम मिल सकता है तो आपको फिर कानूनी तौर पर वहाँ पर कोई लॉयर करना होता है और लॉयर आपका केस आपके लिए लड़ेगा और फिर आप अगर केस में कामयाब होते हैं तो आपको वहाँ पे रेजिडेंस मिल जाता है, फिर पीआर मिल जाती है। इसके अलावा बाद में आप अपना पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी कंट्री के लिए, यूरोपियन कंट्री है या 124 मुल्कों में आप इजीली जा सकते हैं। तो ये थी जॉर्जिया के हवाले से वीडियो। तो ये स्पेशल वीडियो थी, एक मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इंडिया से हैं, राजेश कुमार, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जॉर्जिया के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, तो उसकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आपने इसको दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और का भी इस हवाले से फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।